हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न आंकड़ों की माध्यिका 525 है। यदि आंकड़ों में से 100 प्रेक्षण हो, आंकड़ों में 100 प्रेक्षण हो तो अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमें वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग अंतराल और बारंबारताएं दी गई है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे, क्योंकि इसी की मदद से इसको हल भी करेंगे। तो मैं यहां से लिख देता हूं, माध्यिका बराबर माध्यिका माध्यिका बराबर इसका सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस का CF गुणा में आ जाएगा H, और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा F। तो ये माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र है, इसी का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। अब हमें जो बंटन दिया गया है उस बंटन को हम बना लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं वर्ग अंतराल लिख लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से लिख लेते हैं वर्ग अंतराल। तो यहाँ से तो हमने वर्ग अंतराल लिख लिया। वर्ग अंतराल में हमारे पास कितने अंतराल है, देखिए 0 से कहाँ तक है, 100 तक। तो 0 से 100 हो जाएगा। उसके बाद 100 से 200 है, एक बार देख लेते हैं। जी हाँ, ऐसे ही है। उसके बाद 200 से 300 है। उसके बाद 300 से 400 है। उसके बाद 400 से 500 है। उसके बाद 500 से 600 है। 600 से 700 है। 700 से 800 है। 800 से 900 है। और 900 से 1000 है। और हमें उसके संगत बारंबारताएं भी दी गई हैं। ठीक है, बारंबारताएं यहाँ पर दी गई हैं, वो भी मैं लिख लेता हूँ। बारंबारताएं क्या दी गई हैं, 2, 5, F1। सबसे पहले है 2, उसके बाद है 5, उसके बाद है F1। ठीक है, F1। फिर देखते हैं, उसके बाद है 12, 17, 12, उसके बाद है 17। उसके बाद है 20, F2, 20। फिर आ जाएगा F2। ठीक है, F2 संगत है 600 से 700 के। फिर 9, 7, 4। उसके बाद है 9, 7 और 4। ठीक है, ये दिया गया हमें। तो इनका जो योग है वो कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। कैसे दिया गया है, प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा आपको। प्रश्न में कहा गया है कि 100 प्रेक्षण है ये, तो योगफल तो 100 ही होगा। अब यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे हम, संचयी बारंबारता, क्योंकि माध्यिका जब भी ज्ञात की जाती है तो संचयी बारंबारता का उपयोग करना पड़ता है। तो 2 तो वैसे ही रहेगा। 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। ये हो जाएगा 7 प्लस F1। 7, 12 और 7 हो जाएगा 19। तो 19 प्लस F1। अब 19 और 17 को जोड़ लेंगे, देखो तो ये हो जाएगा 19, एक कर देंगे 20, तो 36 हो जाएगा। ये हो जाएगा 36 प्लस F1। 36 और 20 को जोड़ेंगे तो ये 56 हो जाएगा। तो 56 प्लस F1। उसके बाद फिर से आ जाएगा 56 प्लस F1 प्लस F2। फिर 56 में 9 जोड़ देंगे, देखो तो ये 65 हो जाएगा। तो ये हो गया 65 प्लस F1 और प्लस हो गया F2। अब 56 में 9 जोड़ दिया हमने तो 65 हो गया। 65 में 7 जोड़ देते हम तो 72 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 72 प्लस F1 प्लस F2। 72 में 4 जोड़ेंगे तो ये 76 हो जाएगा। तो 76 प्लस F1 प्लस F2, ये हमने लिख दिया। तो ये सारणी हमने बना ली है। अब हमें जो दिया गया है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमें क्या कहा गया है कि इसकी माध्यिका कितनी है, 525 है, और प्रेक्षणों का योग कितना है, 100 है। तो हम सबसे पहले इसी का उपयोग कर लेते हैं कि हमें कितने दिए गए हैं, ये प्रेक्षण 100 प्रेक्षण यहाँ पर दिए गए हैं, अर्थात जो योग होगा वो 100 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेता हूँ मैं कि 76 प्लस F1 प्लस F2। 76 प्लस F1 प्लस F2 बराबर कितना होगा, बराबर पूरे 100 होगा। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, F1 प्लस F2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो 100 में से 76 घटा दो आप, तो कितना बचेगा, 24। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24, जिसे हम बना लेंगे समीकरण 1। और अब देखिएगा यहाँ पर माध्यिका कितनी है, यहाँ पर लिखेंगे हम माध्यिका।
ठीक है, माध्यिका को चाहे तो एक बार और लिख सकते हैं, माध्यिका। ठीक है, यहाँ पर ये रही माध्यिका। कितनी है हमारे पास, देखिए 500। माध्यिका हमारे पास दी गई है 525। माध्यिका 525 है। इसलिए इसलिए माध्यिका वर्ग, इसलिए माध्यिका वर्ग, देखिए 525 कौन से वर्ग में आएगा देख लेते हैं। 525 हमारा आएगा 500 से 600 के बीच में, तो माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा, 500 से 600। वर्ग 500 से 600 होगा, ये हमें पता लग गया है। तो यहाँ से मान निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले एल का मान, एल का मान कितना होगा 500। अंतराल कितने का हो गया यहाँ पर 100 का, तो एच का मान हो गया 100। उसके बाद चाहिए हमें एफ, तो एफ देखो हमें सारणी से देखना पड़ेगा। ये 500 से 600 आया हमारे पास, तो यहाँ पर एफ का मान कितना है 20, तो ये आ जाएगा 20। उसके बाद चाहिए हमें यहाँ पर एच भी हो गया सी एफ, तो सी एफ कहाँ से मिलती है हमें, ये जो हमारा माध्य का वर्ग आया है इसके संगत क्या है 56 प्लस एफ वन, तो इसके ऊपर जो आएगा वो हमारा सी एफ होगा 36 प्लस एफ वन। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, सी एफ बराबर कितना हो जाएगा 36 प्लस एफ वन। ठीक है, और उसके बाद हमें चाहिए एफ वन कर देना है इसको, और उसके बाद एन बटा 2, तो एन का मान कितना है 100, तो 100 बटा 2 अर्थात कितना हो गया 50। तो ये मैंने सारी बातें बच्चों यहाँ पर लिख ली है। अब हम सूत्र लिखेंगे यहाँ पर। तो माध्य का बराबर यहाँ पर लिखेंगे, माध्य का बराबर सूत्र क्या होता है, एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ गुणा एच, और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा एफ। तो देखिए माध्यिका में दी हुई है 525, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 525 बराबर एल का मान कितना है हमारे पास 500, तो ये आ गया 500। एन बटा 2 कितना है 50। सी एफ कितना आया हमारे पास 36 प्लस एफ वन, तो माइनस का 36 और माइनस का हो जाएगा एफ वन। ठीक है, एच कितना है, एच है 100, और एफ कितना आया ये भी देख लेते हैं। एफ हमारे पास है 20। अब आप 500 को बराबर किधर लाएंगे तो क्या होगा 25 बचेगा, तो इधर तो कितना बचा 25 बराबर 20 के पढ़े से 100 कितनी बार कट जाएगा 5 बार, और 50 में से पहले 36 घटा लो आप, तो कितना बचेगा 14। यहाँ पर हो गया 14, और माइनस कितना हो गया F1। ठीक है, 50 में से 36 गया तो 14 ही बचेगा, और 20 के पढ़े से 100 कितनी बार कट जाएगा 5 बार। 5 को बटे में ले आओ आप, तो ये हो जाएगा 14 माइनस का F1 बराबर हो जाएगा 25 बटा 5। तो आप लिख सकते हो 14 माइनस F1 बराबर 5। यहाँ से क्या आ जाएगा 14 माइनस का F1 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो देखो F1 का मान निकाल लो, 14 में से 5 घटा लो, कितना मिलेगा आपको 9। तो F1 का मान कितना आ गया 9 आ गया। अब आप ये मान समीकरण नंबर 1 में रख सकते हो, तो लिख लो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। देखिए समीकरण नंबर 1 की बात करें तो कहाँ पर है समीकरण नंबर 1, F1 प्लस F2 बराबर 24 है, तो यहाँ से F2 बराबर कितना हो जाएगा 24 माइनस F1 अर्थात 24 माइनस 9, और 24 में से आप 9 घटा सकते हो। देखो तो ये बचेगा आपका 24 में से अगर 9 घटाओगे तो ये 16 बच जाएगा बच्चों, है ना। एक बार देख लेते हैं, 14 में से 9 गए, ठीक है। पहले 4 घटा लो तो ये 20 और ये 15 हो जाएगा, ठीक है ना। 14 नहीं 15 होगा, ठीक है ना। अगर 10 घटाते तो 14 आ जाता, तो 9 घटा रहे हैं तो 15 आ जाएगा। तो F1 और F2 हमारे पास कितना हो गया 15। तो अब आप कह सकते हो कि हमारा उत्तर आ चुका है। तो यहाँ पर हम उत्तर दे सकते हैं कि अतः F1 बराबर 9 तथा F2 बराबर कितना आया 15। ये हमारे प्रश्न का क्या है उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।